खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली ईडलवाइस म्यूचुअल फंड ने अपना पहला एसआईएफ लॉन्च कर दिया है। हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शो मुकेश टॉक पे। और हम ये इसमें बात करते हैं आपके पैसों की, पैसों को बढ़ाने के तरीकों की। और जैसा कि आपको मालूम है कि अप्रैल 2025 में सेबी ने गाइडलाइंस जारी किए थे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, और जिसके लिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। और ईडलवाइस जो था वो वन ऑफ द फर्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस जिसको इसके लिए परमिशन मिली थी। और they have become the first mutual fund house to actually launch their SIF. It is Altiva, Edelweiss Altiva, और आप इसे कह सकते हैं Altiva SIF। देखिए SIF क्या है, इस पे हमने काफी बातें की है, इस पे पूरा एक वीडियो मैं बना चुका हूं। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो है म्यूचुअल फंड और पीएमएस और एआईएफ, इनके बीच के गैप को फिल करने के लिए सेबी के द्वारा लाया गया है। क्योंकि बहुत लंबे समय से ये महसूस किया जा रहा था कि म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपको मालूम है हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस के हाथ बहुत तरीकों से बंधे होते हैं। सेबी के बहुत टाइट नियम हैं, जबकि पीएमएस में उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। लेकिन पीएमएस में टैक्सेशन ज्यादा था, म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कम था। फिर एंट्री बैरियर भी अलग अलग थे। म्यूचुअल फंड आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, जबकि पीएमएस 50 लाख से शुरू किया जा सकता था, 50 लाख से कम शुरू नहीं किया जा सकता था। तो बहुत लंबे समय से ये एक जरूरत महसूस की जा रही थी कि बीच का एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें म्यूचुअल फंड के भी फायदे हों और पीएमएस के भी फायदे हों। तो सेबी ने प्रपोज किया स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, और ईडलवाइस सबसे पहले अपना एसआईएफ लेकर आया है। और ये कैटेगरी है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। देखिए, सेबी ने 7 कैटेगरीज में एसआईएफ लाने की परमिशन दी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 7 कैटेगरीज थी। इक्विटी में अगर हम बात करें तो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, इक्विटी एक्स टॉप 100, सेक्टर रोटेशन में लॉन्ग शॉर्ट फंड, फिर डेट में था डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड, सेक्टोरल लॉन्ग शॉर्ट फंड, और हाइब्रिड में 2 कैटेगरीज थी, एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड एंड हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो ईडलवाइस ने सबसे पहले सेफ प्ले करना पसंद किया, और वो हाइब्रिड कैटेगरी में लॉन्ग शॉर्ट फंड ला रहे हैं, जो कि एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, इसमें ईडलवाइस ने डिसाइड किया है कि वो 4 तरीके से फंड को अलोकेट करेंगे। पहला होगा आर्बिट्राज, दूसरा होगा डेट, हाई क्वालिटी ट्रिपल ए रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद तीसरा होगा इनका जो एसआईएफ में स्पेशली परमिट किया गया है, अनहेज्ड या यूं कहें नेकेड डेरिवेटिव्स स्ट्रैटेजीज। तो ये इसमें भी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज में भी ये नेकेड स्ट्रैटेजी नहीं अपनाने जा रहे हैं, इस पे हम अभी आगे बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनका एक 10% तक का फंड स्पेशल अपॉर्चुनिटीज में यूज होगा। स्पेशल अपॉर्चुनिटीज यानी कि आईपीओज, क्यूआईपीज आते हैं, फिर जो शेयर बाईबैक या एडिशनल शेयर सेल के मौके आते हैं, इनमें ये उस फंड को यूज करेंगे। तो एक एक करके हम उनको देखते हैं। इस में अगर हम जाएं तो जो कोर स्ट्रैटेजी है, कैश के फ्यूचर आर्बिट्राज और कवर्ड कॉल, इसमें ये फंड अलोकेट करेंगे 20 से 40%। फिक्स्ड इनकम में 40 to 60%, फिक्स्ड इनकम जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं,
हाई क्वालिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ये आपके पोर्टफोलियो को एक मजबूती प्रदान करते हैं, ये आपके एक कंसिस्टेंट रिटर्न को इंश्योर करते हैं। ठीक इसी तरह आर्बिट्राज, जैसा आपको मालूम है कि टोटली रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका सस्टेन्ड इनकम जनरेट होता है। तो ये इनकी दो चीजें इनकी कोर स्ट्रैटेजी में है। इसके अलावा जो रिटर्न है उसको बढ़ाने का जो तरीका है उसमें एक स्पेशल सिचुएशन है जिसमें आईपीओ, ओपन ऑफर, बाईबैक जो आता है, मर्जर या डीमर्जर की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, क्यूआईपी आता है, कुछ स्टॉक इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं और कुछ एक्सक्लूड होते हैं, तो दोनों में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में, ऐसी सिचुएशंस में ये अपने फंड का 0 से 10% तक, अप टू 10% तक उसमें डिप्लॉय करेंगे। और इसके अलावा डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज जिसमें लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी, और अगर आप ऑप्शंस के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी और पुट कॉल पैरिटी। ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं पूरी तरह से कवर्ड हैं और इनमें एक बहुत क्लियर रेंज होती है जिसमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जब उस रेंज से बाहर जाता है तो उस स्ट्रैटेजी से बाहर आ जाते हैं। सो इट इज अ वेरी सेफ स्ट्रैटेजी टू डिप्लॉय फंड, और आप इसमें बहुत बहुत आराम से एक सस्टेन्ड ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छा खासा बैक टेस्ट किया, और बैक टेस्टिंग को अगर आप देखेंगे तो आर्बिट्राज के मुकाबले ये बहुत क्लियर ग्राफ बता रहा है कि आर्बिट्राज के मुकाबले इन्होंने एक अच्छा रिटर्न बैक टेस्ट में पाया। अगर हम रोलिंग रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एवरेज जो है, जो हाई गया वो लगभग 12.89% और जो लो है अराउंड 6%, एवरेज 10% के आसपास का सस्टेन्ड रिटर्न मिल रहा है। ये इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम जो है 12.89% और मिनिमम जो है 7%। तो एक एवरेज आप उम्मीद कर सकते हैं कि 10% का, यानी कि फिक्स डिपॉजिट से आराम से 3 से 3.5% का आपको एक्स्ट्रा इनकम की आप उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए गारंटीड नहीं है। फिक्स डिपॉजिट जैसी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन म्यूचुअल फंड के मुकाबले डेफिनेटली ये बेहतर है। और ये चारों ही स्ट्रैटेजी जो है पूरी तरह से रिस्क अवर्स है, यानी कि इसमें रिस्क है ही नहीं, रिस्क वाला पार्ट ही नहीं है। ना तो आर्बिट्राज में कोई ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि वो क्विक इन क्विक आउट वाली स्ट्रैटेजी होती है। डेट इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो तो खैर सस्टेन्ड इनकम जनरेट करते हैं। इसके अलावा स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें रिस्क है, बट देन उसमें टोटल फंड का एलोकेशन जो है हार्डली 10% है, और 20% तक का जो एलोकेशन है वो डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज में है, जो कि इडलवाइस म्यूचुअल फंड ने हर तरह से बैक टेस्ट करके देखा है, और इसमें आपको एक सस्टेन्ड इनकम की उम्मीद कर सकते हैं जिसमें मार्केट के फ्लक्चुएशंस का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सीवियर डाउनसाइड अगर मार्केट में आता है तब भी आपका फंड एक्चुअली इनकम जनरेट कर रहा होगा, तो और क्या चाहिए। म्यूचुअल फंड में आप जानते हैं कि अगर मार्केट 20% गिरा तो हो सकता है म्यूचुअल फंड 20% ना गिरे, लेकिन 12-15% तो वो भी गिर ही जाएगा। जबकि इनकी जो हाइब्रिड स्ट्रैटेजी है इसमें कोई उम्मीद नहीं है कि सीवियर डाउन टर्न में आपके पोर्टफोलियो को कोई सिग्निफिकेंट नुकसान पहुंचे। तो इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आपकी सबसे ज्यादा रुचि होनी चाहिए वो है टैक्स पार्ट, कि इसमें टैक्स कैसा लगेगा। म्यूचुअल फंड में आपको मालूम है जो टैक्स लगता है, अगर आपने उसे 1 साल होल्ड किया है इक्विटी फंड्स को, तो आपका जो फिर रिटर्न है 1 साल के बाद वो 12.5% के हिसाब से, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स होता है। और उसमें भी जो आपका टैक्सेबल रिटर्न है उसमें पहले 1.25 लाख पे कोई टैक्स नहीं होता है। अल्टीवा एसआईएफ में भी
वही स्ट्रैटेजी काम करेगी। इनफैक्ट एसआईएफ इन जनरल स्ट्रैटेजी वही काम करेगी। इसमें जैसा आप देख सकते हैं 12.5% का टैक्स है, लेकिन होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स है, 24 महीने यानी कि 2 साल आपको रखना पड़ेगा। डेफिनेटली देखिए ये म्यूचुअल फंड से अलग है। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी काफी होती है, आपने आज इन्वेस्ट किया अगले हफ्ते निकाल सकते हैं, बट इसमें ऐसा न करें, क्योंकि इसमें एक अच्छे रिटर्न के लिए आपको उसमें थोड़ा सा बने रहना होगा। तो अगर आप इसे 24 मंथ्स होल्ड करते हैं तो फिर टैक्सेशन जो है एलटीसीजी में आएगा, जो कि 12.5% के हिसाब से होगा। साथ ही इसमें अगर आप एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड 0.5% ऑफ एनएवी है, वो भी पहले 6 महीने में। 6 महीने के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद निकलते भी हैं तो डेफिनेटली टैक्सेशन पार्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट होगा, तो आपको 20% टैक्स रिटर्न पे लग सकता है। इस एसआईएफ में एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने बहुत क्लियरली कहा है कि पहले 4 से 5 महीने में आपको थोड़ी सी वोलेटिलिटी दिख सकती है। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझिए कि जैसे कि पीएमएस बहुत ही मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स के लिए होता है और जो कि कम से कम 5 साल का होराइजन लेकर चलते हैं, तो एसआईएफ में भी आपको कम से कम 2 साल, और 2 साल से जितना ज्यादा रखेंगे आपको उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। डाउन साइड काफी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये डायरेक्ट इक्विटी में जा नहीं रहे हैं। जो आईपीओ और इन सब में भी वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, 1 से लेके 4 महीने तक की, जबकि आर्बिट्राज तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की स्ट्रैटेजी होती है अगर वो फ्यूचर और कैश का आर्बिट्राज कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज वो डेली आर्बिट्राज होता है। तो डाउन साइड कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, लेकिन आपको 24 महीने कम से कम रहना पड़ेगा। तो ये आपके पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड रिटर्न बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है। डेफिनेटली क्योंकि ये मार्केट से रिलेटेड है तो इसके बारे में थोड़ा और आपको जानने की जरूरत है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो डाउनसाइड रिस्क होता है, क्योंकि उसमें म्यूचुअल फंड हाउस को नेकेड डेरिवेटिव्स लेने की इजाजत नहीं होती है और हेजिंग भी वो लिमिटेड तौर पे कर सकते हैं। तो जब मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू में भी कमी आती है। लेकिन एसआईएफ में आप ये देखते हैं कि इनके पोर्टफोलियो का 20% कम से कम अल्टीवा एसआईएफ में इन्होंने पहले एसआईएफ में कहा है कि ये 20% तक डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज पे डिप्लॉय करेंगे फंड। वैसे 25% तक फंड एसआईएफ में अलाउड है, जिसमें ये नेकेड डेरिवेटिव के जरिए डाउन साइड को प्ले कर सकते हैं। इसीलिए फंड का नाम ही है लॉन्ग शॉर्ट फंड, ठीक है। तो एक सस्टेन्ड रिटर्न के लिए और मार्केट के डाउनसाइड से बचने के लिए और आपके पोर्टफोलियो में कंटिन्यूअस गेन के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है। जो बैक टेस्टिंग एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने की है उसमें उन्होंने पाया है कि लगभग 10% का सस्टेन्ड गेन मिल सकता है, जो कि एफडी के मुकाबले लगभग 3 से 3.5% एक्स्ट्रा है। डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन हो सकता है इससे ज्यादा भी रिटर्न जनरेट हो, बट क्योंकि ये मार्केट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है इसलिए गारंटीड रिटर्न नहीं बताई जा सकती है। तो इसके बारे में और जानें और इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें। मैं ड्यूली सर्टिफाइड और ऑथोराइज्ड एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहां पर फोन नंबर दिया हुआ है, नीचे ईमेल आईडी चल रही है, आप जब चाहे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हम इस बारे में और बात कर सकते हैं। तो देर किस बात की बॉस, ये अल्टीवा एसआईएफ का एनएफओ 1 अक्टूबर से आ रहा है, 1 से 14 अक्टूबर तक पीरियड है, इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें। तब तक के लिए और ऐसी ही एक्साइटिंग न्यूज के लिए बने रहें हमारे साथ। बाय बाय।